बच्चों, आज मैं आपके लिए भगवान शिव से जुड़ी एक कहानी लेकर आई हूँ। बच्चों, आपने भगवान शिव की तस्वीरों में उनका गला नीला देखा होगा, इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का गला नीला कैसे पड़ा? क्या उन्होंने कोई विष पिया था? अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसकी वजह क्या थी? तो चलो बच्चों, आज मैं आपको भगवान शिव के नीलकंठ होने की कहानी सुनाती हूँ। इसे ध्यान से सुनना। ये कहानी उस वक्त की है जब समुद्र मंथन की तैयारी हो रही थी। क्षीर सागर में देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। जब मंथन शुरू हुआ तो सब इस होड़ में थे कि अमृत उन्हें मिल जाए। राक्षसों और देवताओं में मंथन जारी रहा। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला, जिसे हलाहल भी कहा जाता है। विष निकलने के बाद 14 तरह के अद्भुत रत्न निकले। ये रत्न थे कामधेनु, उच्चैश्रवा, ऐरावत, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा, देवी लक्ष्मी, वारुणी यानी मदिरा, चंद्रमा, पारिजात पुष्प, 5 जन्य शंख, धन्वंतरी। 14 तरह के रत्नों के बाद फिर से विष निकला। कहा जाता है इस विष की गंध और उसकी तीव्र ज्वाला से सभी देवता और राक्षस बेचैन होकर त्राहिमाम करने लगे। इसे कहीं फेंका नहीं जा सकता था, क्योंकि इसका तेज इतना था कि पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। अभी इस मंथन से अमृत निकलना बाकी था। अब देवता और दानव दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि मंथन से निकले विष यानी हलाहल का क्या किया जाए। अमृत तो सभी को चाहिए था, ऐसे में विष का क्या करें? इस बात की चिंता दोनों पक्षों को सता रही थी। जब देवता और दानवों को कोई उपाय नजर नहीं आया तो सभी मिलकर देवों के देव महादेव के पास मदद मांगने पहुंचे। उन्होंने महादेव से कहा, महादेव, अब आप ही हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं। मंथन से विष निकला है, इसका क्या किया जाए? अब आप ही हमें कोई उपाय समझाइए। महादेव ने देखा कि देवता और दानव विष का कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं। वो ये भी जानते थे कि अगर विष को सृष्टि पर छोड़ा गया तो विष के असर से संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ना तो किसी राक्षस में इतनी क्षमता थी और ना ही देवों में कि कोई विष को ग्रहण कर पाता। तब खुद महादेव ने फैसला लिया कि वो उस विष को पिएंगे। महादेव ने जहर का प्याला उठाया और पूरे जहर को धीरे धीरे मुस्कुराते हुए पी गए। विष की वजह से भगवान महादेव का कंठ नीला पड़ने लगा। ये देखकर माता पार्वती ने महादेव के कंठ पर फौरन हाथ रख दिया और उस जहर को नीचे उतरने से रोक लिया, जिसकी वजह से वो जहर महादेव के कंठ में ही जमा हो गया, यानी रुक गया। विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि महादेव का कंठ नीला पड़ गया। तब से महादेव को नीलकंठ महादेव के नाम से भी पुकारा जाने लगा। कहते हैं कि जब महादेव विष पी रहे थे उस दौरान इसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गई, जिसे सांप, बिच्छू जैसे वैष्णव जीव जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। इसलिए महादेव को तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है। तो बच्चों, अब आप समझ गए ना कि भगवान शिव का नाम नीलकंठ क्यों पड़ा। उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। सनातन से जुड़ी ऐसी ही एक और धार्मिक कहानी लेकर अगली बार फिर आऊंगी। आप अपना ख्याल रखना। नमस्कार।